हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कल जो डिप आई थी शाम के कुछ 4:30 के बाद, तो वो डिप कैसे आई थी, क्यों आई थी। और उसकी वीडियो में तुरंत आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था अपने टेलीग्राम पे। तो आई होप कि आप लोग सब लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा होगा। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत बड़ी आपसे एक गलती हो रही है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ, जिसकी वजह से आप अलर्ट हो सकते हो। और भी बहुत चीज़ें जो डेटा है इन्फ्लोज का वगैरह, ये सब मैं आपको बता देता हूँ वहाँ टेलीग्राम पे समय रहते। तो आई होप कि आप टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपने वजीरेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स हैं, वहाँ से आप जाके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो अब जो न्यूज़ आई थी वो क्या आई थी, और उसको समझा देते हैं थोड़ा सा। ट्रेजरी कॉल्स फॉर क्रिप्टो ट्रांसफर्स ओवर 10,000 टू बी रिपोर्टेड टू IRS। तो जब हम नीचे आते हैं, पूरा मैंने पढ़ा, 2-3 पढ़े, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वहाँ का होता है एक तरह से, एज विद कैश ट्रांजैक्शन, ये कहा गया है कि $10,000 से ज़्यादा का जो लोग क्रिप्टो एसेट्स खरीदते हैं, चाहे वो बिजनेस भी हो चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, तो उन लोगों की जो रिपोर्ट है, यानी कि वो कितने का लिया, क्या लिया, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्ड है वो यहाँ पर बताई जाएगी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को, IRS को। ठीक है, तो उनको यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ जानकारी देनी है, जो कि एक अच्छी बात है एक तरह से। लेकिन इसको एक फट बना के यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर दिया गया, और जिससे सेल ऑफ होने लगा BTC का। लोगों ने इसको एक बड़ा गलत तरीके से दिखाया, और यहाँ पे अच्छा खासा जो है यहाँ पर सेल ऑफ हो गया BTC का। BTC इस खबर के आने से पहले 5% अप था, $40,000 के आसपास। और जैसे ही ये न्यूज़ आई उसके बाद सेल ऑफ शुरू हो गया। ठीक है, तो बस इतना कहा गया है कि अगर आपका यहाँ पर कुछ भी आपका $10,000 से ऊपर का या आपका वो होता है ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको उसको बताना है, बस सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पर गलत ये भी होता है ना, कि अगर आप नहीं बताओगे तो क्रिप्टो में जो गलत फहमियाँ और जो क्रिप्टो के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैली है, तो वो भी एक तरह से इन सब चीज़ों से कम हो जाएगी। उसको कैश की तरह तभी तो ट्रीट किया जाएगा जब उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा इंसानों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ एक अच्छी चीज़ बन के आई है, बट बहुत से लोग इसको गलत वे में ले रहे हैं। तो आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगाया है बड़ा 10,000 के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि आप उसको जो है रिपोर्ट करिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग की WRX के ऊपर। जो हम लोगों को बात करनी होती है WRX के ऊपर, मैं अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले WRX पे आज डेली चार्ट पे हम बात करेंगे। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे WRX ने यहाँ से यहाँ तक 1200% का जो है रैली की थी। जब इतनी बड़ी रैली करता है तो वो कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा करता है। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। WRX ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ तक कर लिया था जब वो $2 के आसपास आया था, $1.7 मैक्सिमम। ठीक, 170 या 180 जब उसमें हम बात कर रहे थे INR में, तो वहाँ पे। बट क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट और क्रैश हो गई। इससे पहले कि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ऊपर जाता, मार्केट क्रैश हो गई। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, जो मैंने कह रखी थी कि WRX लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाएगा, और WRX का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा तो सून ही। ठीक, तो इस तरफ में। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट क्रैश हो गई। अब मार्केट क्रैश तो यार अचानक से होती है, कि मतलब उतनी जल्दी तो हमें नहीं पता होता कि हम एक महीने से जो WRX को सपोर्ट कर रहे थे उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, जो बुलरन चल रहा था। बट बात यहाँ पर यह आई कि जो BTC है अचानक से क्रैश हो गया। जो न्यूज़ आई, जो फंड्स क्रिएट हुए, फिर एलन मस्क का ट्वीट आता है टेस्ला वाला, फिर उसके बाद एलन मस्क का फिर उठाने वाला आता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं, उन्होंने आल्ट कॉइन्स को अच्छे से मारा है। आल्ट कॉइन्स जो है बहुत ज़्यादा गिरते हैं जब ऐसा कुछ होता है। BTC कम गिरता है 10-20%, आल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। अब WRX ने यहाँ से $2 से लगभग टच किया $0.83 के आसपास का, 83 सेंट्स के आसपास आ गया जो WRX है आपका। तो ये बहुत ख़राब बात थी, इतना बुरा यहाँ पे क्रैश हुआ। फिर यहाँ से WRX ने उठाने की कोशिश की है, और अभी यहाँ पर इसका करंट प्राइस चल रहा है $1.33 के आसपास। अब मैक्स क्या हो सकता है, अब क्या होगा नेक्स्ट। अब अगर BTC स्टेबल रहता है तो ऑल्ट्स जो हैं वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे। और मैं अभी भी बुल सीज़न को ही मान रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं बियर मार्केट आ गई। बियर मार्केट अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं BTC अगर स्टेबल हो जाए तो हम यहाँ पर आल्ट्स में अच्छा खासा आल्ट्स बुलिश लग रहे हैं। अब WRX को अगर आल्ट्स जो है स्टेबल हो जाए तो WRX को 1.79 का ये जो है रेजिस्टेंस, इसको तोड़ के, जो कि बहुत
तगड़ा सपोर्ट था पहले जो मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ के इस रेंज में ही थोड़ी दिन कंसोलिडेट कर ले तो एक अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद हम इसमें एक रैली देख सकते हैं $2 के ऊपर जाने का। तो अगर सिंपल सी भाषा में कहें कि WRX जब $2 यानी 170 के ऊपर का जब रेंज में फिर से आएगा तो उसके बाद हम उसमें एक अच्छी खासी लॉन्ग रैली देख सकते हैं। अब रही बात उन लोगों की जो लोग कह रहे हैं कि WRX को होल्ड करना है सर कि बेचना है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने अगर इतने दिन होल्ड किया है तो आप अभी थोड़ा और होल्ड कर लो, क्योंकि WRX ने अपना जितना इसको लेना था उतना इसने ले लिया है। अब अगर BTC में मार खाता है BTC और, तो यहाँ पे इसको गिरने के और चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं, क्योंकि इसका ये जो मेन आपको दिखाते हैं ज़रा एक और चीज़ दिखानी कि WRX गया 0.83 क्यों था। 0.83 इसलिए गया था क्योंकि ये इसका पिछला रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों था। ये देखिए दो लेवल इसने तोड़े, दो सपोर्ट इसने जो लिए हैं रिसेंटली वो दो सपोर्ट इसने पहले ही बना दिए थे, एक $1.1 का, एक $0.8112 का डॉलर का। ठीक, तो यहाँ देखिए ये एक जो जगह थी ये आपको दिख रही है डेली बेसिस पे $1.1 का यहाँ पे, और ये यहाँ पे 1 अप्रैल के आसपास से लेके लगभग 2 अप्रैल के आसपास। ठीक, ये कहा जाएगा 30 मार्च से 2 अप्रैल के आसपास। एक 30 मार्च को ये जो अभी सपोर्ट लेके रखा है 0.8 का, और एक 2 अप्रैल का जो था आपको 1.1 का, तो इसने वहीं पे जाके एग्जैक्टली सपोर्ट बनाया। अब मैं आपको एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर WRX और अगर BTC क्रैश हो गया, WRX रिकवर नहीं कर पाया और BTC और क्रैश हो गया, तो हम WRX को इस लेवल पे देखेंगे। जो इसका पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से WRX आएगा $0.5 के आसपास, जो कि बहुत खतरनाक बात है कि नहीं। और 0.5 से नीचे हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी, और फिर उसके नीचे 10 सेंट के आसपास दिख सकता है, लेकिन हमें उतना नहीं सोचना है। BTC अगर यहाँ पे मार ना खाए तो आराम से हमें दिखेगा। WRX का एक लेवल ये $0.5 का जो हमें आसपास दिख रहा है वहाँ पे दिख सकता है अगर यहाँ पे और मार खाता है लंबी, लेकिन यहाँ पे अगर मार नहीं खाता है तो हमें इसे $2 के लेवल को तोड़ना हुए देखना होगा 170-80 की रेंज में फिर से। उसके बाद ये एक अच्छी रैली करेगा, बहुत लंबी रैली, जो मुझे लगता है कि मैं बुलिश अभी भी हूँ WRX में। तो आई होप कि आप लोग होल्ड कर रहे होगे मेरे साथ। क्रिप्टो में देखो होल्डिंग से ही अमीर बना जाता है। ठीक, होल्डिंग, अब बहुत लोग कहेंगे कब तक होल्ड करें भाई, तो यहाँ पे बात ये है कि इसका कोई समय अवधि नहीं है कि आप कब तक होल्ड करो। ऐसा भी होता है कई बार कि आप 2 महीने 3 महीने करो, किसी कॉइन में कुछ प्राइस ही ना चेंज हो, वो गिरता ही जा रहा हो गिरता ही जा रहा हो, बट वो एक दिन के लिए इतना वेट करना पड़ता है, वो एक दिन वर्थ इट होता है। क्यों? उस एक दिन ऐसा कॉइन 1234% रुक जाता है। जैसे WRX की बात देख लो, पहले WRX बहुत दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा इस रेंज में, देखिए कितने दिनों से इसने कुछ नहीं दिखाया था। अब अचानक से इसने यहाँ से 1234% का 12x का रिटर्न दिया, तो क्या वो वर्थ इट नहीं था? वेट, जितना वेट आपने किया वो वर्थ इट नहीं था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो वेट है वो वर्थ इट होता है प्रॉफिट से। जितना प्रॉफिट ये आपको ला के देगा ना, उसके मुकाबले ये जो वेट आप कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। तो आराम से आप यहाँ पर वेट करो और जो है अपने प्रॉफिट का जो वेट करो, और अगर आपको दिक्कत हो रही तो अपने WRX को कहीं और भेज दो, बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दो और उस अकाउंट को खोलो ही ना। ठीक, तो इस तरह से करो, आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपको घबराहट होगी, इसलिए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको समझ में आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।